नमस्कार दोस्तों, विचारोदय न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप पटेल। शुरुआत करेंगे आज दिन भर की खबरों का सिलसिला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कहां महज 25,000 में बिक रहे आदिवासियों के बच्चे। बात करेंगे कि आखिर क्यों हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका को किया खारिज। इसके अलावा देखेंगे कि क्यों भाजपा विधायक ने कहा कि सदन में बैठे हैं लुच्चे। बात करेंगे विद्युत विभाग के नाकामी की, जिसके कारण 1.5 घंटे तक लटकी रही लाइनमैन की लाश। इसके बाद नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की तारीखों पर और अंत में जानेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल को क्यों लिया हिरासत में। लेकिन उससे पहले नजर आज दिन भर की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओला उबर के ड्राइवरों की हड़ताल। लगभग 1000 से ज्यादा कैब चालक धरने पर राइड्स की रेट बढ़ाने को लेकर है मांग। वाराणसी में चौथी बार गंगा उफान पर पुरोहितों और नाविकों की बड़ी टेंशन। घाटों का संपर्क भी टूटा, छतों पर हो रही आरती। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई की हिरासत में। केंद्र का सरकारी अस्पतालों को निर्देश, हेल्थ वर्कर्स पर हमला हो तो 6 घंटे में कराएं एफआईआर। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के हुए तबादले। चुनाव के ऐलान के एक दिन पहले लिया गया एक्शन। इनमें से 8 डीआईजी समेत 33 अधिकारी हैं शामिल। राजस्थान के जयपुर में पहाड़ काटकर बनाई गई रेलवे सुरंग। इसको तैयार करने में लग गया 14 साल का वक्त। कभी फंड की किल्लत तो कभी बारिश बनी परेशानी। आधा ट्रैक जमीन से 75 फीट नीचे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट मिली। इस पर विवाद भड़क गया। सरकार की सफाई आई कि इस आगे की सीट ओलंपिक विजेताओं के लिए रिजर्व थी। लाखों की नौकरी छोड़ इंडस्ट्री में आए, सब कुछ लुटा दिया। प्रेग्नेंट बीवी को बस में धक्के खाने पड़े। मिर्जापुर लिखने के बाद बदली लेखक की किस्मत। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को किया फोन। हिंदुओं की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीजा सख्ती लागू रहेगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टरों ने किया गेट बंद। मरीज लग बाहर खड़े रहे, बोले हत्यारों को फांसी दो, वी वांट जस्टिस के लगे नारे। मथुरा में 2 पक्षों में चली जमकर लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की लचर व्यवस्था की पोल भी खुली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर खंडवा के बच्चों को महाराष्ट्र में 25,000 रुपए में बेचे जाने पर ध्यान आकृष्ट किया है। पटवारी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को तलब कर कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कंचनवाड़ी क्षेत्र में बच्चे बिकाऊ हैं। कीमत भी केवल 25,000 रुपए। ये सभी बच्चे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से मजदूरी करने महाराष्ट्र गए आदिवासी परिवारों के हैं। ज्यादा पैसे के लिए खंडवा के मूंदी क्षेत्र के 11 गांव के आदिवासी परिवार समेत महाराष्ट्र और गुजरात का रुख कर रहे हैं। तो लेकिन तंगहारी भी ऐसी है कि इन्हें अपने बच्चों तक को बेचना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर मध्य प्रदेश के आदिवासी मजदूर गरीबों को तंगहाली में अपने बच्चों का सौदा करना पड़ रहा है। काम न मिलने पर कई मजदूर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन परिवारों ने बच्चों के सौदे को परंपरा का नाम दे रखा है। बातचीत में ये बच्चा खरीदने बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि किसी को बच्चा चाहिए तो हमारे पास है। इस प्रमाणिक खुलासे से एक बार फिर साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश का दलित और आदिवासी समुदाय गरीब, पीड़ित और शोषित है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसे नहीं मिल रहा है। गरीबों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था भी सबूत के साथ सामने आए हैं। इस खुलासे से संदेह में आ गई है सरकार। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए भी सामने आया है कि यह सनसनीखेज मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र सरकार की नीति, नियम और नियत पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। करोड़ों का कर्ज लेकर मध्य प्रदेश सरकार केवल अपनी लग्जरी पर खर्च कर रही है और बचा हुआ पैसा भ्रष्टाचार की योजनाओं में भ्रष्ट तंत्र की तिजोरी पर चढ़ रहा है। चिंताजनक पहलू यह भी है कि लाल किले की प्राचीर से जब आप भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी गरीबी के गर्त तक डूबे परिवार अपनी सरकारी उपेक्षा का उत्तर मांग रहे थे। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को तत्काल तलब करे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ध्रुव नारायण की चुनावी याचिका सही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ याचिका की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 भोपाल से भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा हाई कोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। याचिका में भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी बतौर भरे गए नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई है। प्रस्तुत शपथ पत्र में खुद के नाम पर लिए गए 34,10,000 और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 31,28,000 मिलाकर करीब 65,38,000 रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता बीजेपी प्रत्याशी ने विधायक मसूद की विधायकी समाप्त कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। इसी चुनाव याचिका को निरस्त किए जाने की मांग के साथ विधायक मसूद ने हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि चुनाव याचिका नियम के विरुद्ध तरीके से दायर की गई है। आज जो बांग्लादेश में हुआ कोई कह नहीं सकता कि मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हमें सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी देशभक्ति केवल पड़ोसी से जमीन की लड़ाई तक न सीमित नहीं है। उसकी 1 इंच की जमीन पर कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। सदन में लुच्चे बैठे हैं। इनकी सदस्यता जानी चाहिए। यह बात गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य ने कही। वह बुधवार को नगर पालिका सभागार में विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। बयान का वीडियो शुक्रवार को सामने आया। इस दौरान विभाजन के दौरान पंजाब सिंध प्रांत से आकर गुना में बसे नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें साक्य इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले साल सिंधिया समर्थकों पर इशारा करते हुए कहा था पार्टी संगठन बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ को तहरीर दें। इसी तरह 7 साल पहले विराट अनुष्का की शादी पर भी उन्होंने कहा था कि दोनों को भारत में शादी करने की जगह नहीं मिली। पैसा नाम यहाँ से कमा रहे हैं और वहाँ उड़ा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं गुना विधायक पन्नालाल ने क्या कुछ कहा। आपके ये सदन में कैसे लोग बैठे हैं बच्चे, इनकी सदस्यता खत्म करो। आ जाएगी बेटे क्या आप में बताओ और हम अपने आप को कहेंगे हमारे साथ देश भर के देश करते हैं, हमें गिनते ही नहीं है। गुना में फॉल्ट सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। उसका शव 1.5 घंटे तक खंभे पर ही लटका रहा। विद्युत विभाग कोई व्यवस्था तक नहीं कर पाया, जिसके बाद नगर पालिका के हाइड्रोलिक वाहन से शव को नीचे उतारा गया। जिले के आरोन इलाके में गुरुवार शाम विद्युत विभाग का लाइनमैन आनंद प्रजापति खंभे पर चढ़ा था। फॉल्ट सुधारने के दौरान पावर हाउस से किसी ने लाइट चालू कर दी और उसे तभी जोर से झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पावर हाउस में कर्मचारी नरेश की ड्यूटी थी, उसी को लाइट बंद और चालू करनी थी। घटना के बाद से नरेश फरार है। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। 4 दिन पहले ही आपको बता दी ज्वाइनिंग की थी और मिली जानकारी के अनुसार लाइनमैन आनंद प्रजापति मधुसूदन क्षेत्र से स्थानांतरित होकर 4 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। गुरुवार शाम सिरोंज रोड पर स्थायी साई सिटी कॉलोनी में 5:30 बजे करीब 11 केवी की बिजली लाइन में फॉल्ट होने पर सुधारने के लिए वह बिजली के पोल पर चढ़े थे। इसी दौरान अचानक लाइट आ जाने से वह खंबे पर तार से ही चिपक गए और करीब 1.5 घंटे तक उनका शव खंबे पर ही लटका रहा। शाम करीब 7 बजे नगर पालिका के स्ट्रीट लाइट सुधारने वाले हाइड्रोलिक वाहन से शव को उतारा जा सका। इसके साथ ही आपको बता दें लाइनमैन के शव को नीचे उतारने के बाद उन्हें लेकर आनोर अस्पताल पहुंचा गया, जहां डॉक्टरों ने लाइनमैन को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी के परिवार को बिना बताए शव को गुना लेकर अस्पताल आ गए। यहां शव का पोस्टमार्टम रूम पर रख दिया गया, जबकि आरोन अस्पताल में भी पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। ऐसे में परिवार वाले अब सवाल उठा रहे हैं कि परिवार को बिना बताए बॉडी को गुना क्यों लेकर आए। जब परिवार वालों को पता चला तब वह गुना पहुंचे। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में गुना बिजली कंपनी के डी राजेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच और उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा में चुनाव की तारीखों के ऐलान का। आपको बता दें चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी कि 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा की तारीखों का चुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज यानी कि 18, 25
और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं हरियाणा में 1 फेज यानी कि 1 अक्टूबर में मतदान होगा। दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक शायरी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि लंबी कतारों में छिपी है बदलते सूरत हाल यानी कि जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें खुद करेगी गोया अपनी तकदीरें बयानी। जमहूरी के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में है। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ था। 2019 में आर्टिकल हटाए जाने के बाद से अब यह विधानसभा का पहला चुनाव होगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने शुक्रवार 16 अगस्त को राधा गोविंदकर कॉलेज मेडिकल से आपको बता दें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने उन्हें भी समन जारी किया था। वहीं देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थ वेलफेयर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले और 14 अगस्त को इसी कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर लिया गया है। आज ही सीबीआई ने टीम क्राइम सीन पर भेजी है और 3D लेजर स्कैनर भी लेकर यह टीम पहुंची है। इसके जरिए डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे। इधर महिला हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा यूनिट भी बंगाल के हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। सीएम ममता बनर्जी भी दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर आज कोलकाता में रैली निकालेंगी। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।